हवा में बिजली सी कड़क रही थी। प्रिया वार्डन के सामने खड़ी थी। उसका दिल घुटन भरे अंधेरे में ढोल की तरह बज रहा था। ऊपर शार्ड धड़क रहा था, एक भयानक काला सूरज जो चांद को ढंक रहा था। सायों में लिपटा वार्डन हंसा। प्रिया ने पुराने खंजर को और कसकर पकड़ लिया। उसकी ठंडी धातु एक सुकून थी। तुम नहीं जीत सकती छोटी बच्ची, शार्ड सबको निकल जाएगा। जमीन कांपने लगी। वार्डन से साये के तंतु निकले, प्रिया तक पहुंचने के लिए पंजे फैलाए। वह पीछे हटी। उसके मुंह में डर का कड़वा स्वाद था, लेकिन डर एक ऐसी विलासिता थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अभी नहीं, तब नहीं जब उसके कुल का, दुनिया का भाग्य उसके कंधों पर टिका था। मैं आखिरी हूं, पर मैं अकेली नहीं हूं। आंखें खोलते ही प्रिया को अपनी रगों में शक्ति का संचार महसूस हुआ। उसके पूर्वजों का प्राचीन खून पीढ़ियों से सोया हुआ जाग गया था। खंजर उसके हाथ में गूंज रहा था, उसकी नई ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। यह खुद के विस्तार जैसा लग रहा था। इसकी शक्ति उसमें प्रवाहित हो रही थी, उसकी शक्ति को बढ़ा रही थी। तेरा राज आज रात खत्म होता है। वार्डन गुर्राया। उसका सायादार रूप बदल रहा था, बड़ा हो रहा था। वह झपटा। प्रिया अपनी जगह पर डटी रही, तैयार। यही उसकी नियति थी। प्रिया ने वार्डन के हमले का सामना किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और उसके हाथ में खंजर एक विस्तार की तरह महसूस हो रहा था। खंजर चांदनी की एक किरण की तरह चल रहा था, घने सायों को अद्भुत कला से काट रहा था। हर वार में एक अनोखी चमक थी, जैसे चांदनी रात में सितारे चमकते हैं। हर पैरी, हर थ्रस्ट प्रिया के कुल और प्राचीन हथियार की संयुक्त शक्ति के साथ गूंज रहा था। यह एक नृत्य था, एक घातक नृत्य जिसमें हर कदम का अपना महत्व था। हवा में ऊर्जा कड़क रही थी। यह ऊर्जा प्रिया के भीतर से आ रही थी, उसकी आत्मा की गहराइयों से। जहां खंजर वार्डन के अंधेरे से टकराता था, वहां चिंगारियां उड़ती थी। यह टकराव एक युद्ध का प्रतीक था, एक संघर्ष जो सदियों से चला आ रहा था। प्रिया की अचानक क्रूरता से स्तब्ध वार्डन गुस्से में दहाड़ा। उसकी आंखों में आग थी और उसकी चीखें हवा में गूंज रही थी। उसके हमले और उन्मत्त और हताश हो गए। वह किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, लेकिन प्रिया ने उसे हर कदम पर रोका। लेकिन प्रिया अब अपने तत्व में थी, एक ऐसी गति और सटीकता के साथ आगे बढ़ रही थी जिसे वह कभी नहीं जानती थी कि उसके पास है। उसकी हर चाल में एक नई शक्ति थी। वह स्टील और दृढ़ संकल्प का बवंडर थी, उपभोग करने वाले अंधेरे के खिलाफ अवज्ञा की किरण। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। एक अंतिम शक्तिशाली थ्रस्ट के साथ प्रिया ने खंजर को वार्डन के साये के रूप में गहराई से धकेल दिया। यह वार निर्णायक था, एक ऐसा वार जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक फूट पड़ी, प्रिया को वापस फेंक दिया। यह प्रकाश उसकी जीत का प्रतीक था, एक नई शुरुआत का संकेत। उसने अपनी आंखें ढंक ली। हवा में ऊर्जा के फुफकारने और चटकने की आवाज भर गई। यह ऊर्जा उसकी आत्मा की शक्ति थी, उसकी दृढ़ता की गूंज। जब वह फिर से देख सकी तो उसने ऊपर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा की शुरुआत। वार्डन चला गया था। जहां वह कभी खड़ा था, वहां सायों का एक घूमता हुआ भंवर धड़क रहा था और मरोड़ रहा था। लेकिन ये साये हमला नहीं कर रहे थे, उन्हें खींचा जा रहा था। ऊपर मंडराते शार्ड के विशाल काले गोले में चूसा जा रहा था। वार्डन के अवशेषों को खाते हुए शार्ड तेजी से धड़क रहा था, बड़ा हो रहा था। इसकी गहराई से एक यातनापूर्ण चीख गूंजी, क्रोध और निराशा से भरी आवाज। यह एक ऐसे प्राणी की मृत्यु की पीड़ा थी जिसने अनगिनत आत्माओं का उपभोग किया था और अब अपने अंतिम क्षणों में केवल भय जानता था। प्रिया ने देखा, उसकी जीत पर एक भयानक एहसास छा गया। लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। वार्डन के सार से भरा शार्ड भयानक शक्ति से धड़क रहा था। यह फटने के लिए तैयार बम था और जब यह फटता तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देता। प्रिया जानती थी कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। समय उसके खिलाफ था और हर बीतता पल उसे और अधिक खतरे में डाल रहा था। उसके पूर्वजों की फुसफुसाहट तेज हो गई, उसे आगे बढ़ाते हुए, उसका मार्गदर्शन करते हुए। वे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, उसे सही दिशा में ले जाने के लिए। उन्होंने उसे इस पल के लिए तैयार किया था। उनकी ताकत उसकी रगों में तरल आग की तरह बह रही थी। प्रिया ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी।
उसकी रगों में बहती शक्ति उसके पूर्वजों की थी। उसने अपना हाथ उठाया। खंजर अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था। यह खंजर सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह उसकी विरासत का प्रतीक था। इसकी सतह पर नक्काशी एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी, ऊपर राक्षसी गोले के साथ तालमेल बिठा रही थी। यह खंजर एक प्राचीन शक्ति का वाहक था जो केवल प्रिया ही नियंत्रित कर सकती थी। मानो खंजर खुद शार्ड को पुकार रहा हो, उसके प्रभुत्व को चुनौती दे रहा हो। यह एक अंतिम संघर्ष था, एक निर्णायक क्षण। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने भीतर की सारी ऊर्जा को एकत्रित किया, उसे एक बिंदु पर केंद्रित किया। उसने अपना सारा डर, अपना सारा गुस्सा, अपना सारा दुख खंजर में डाल दिया। यह खंजर अब उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब था, उसकी आत्मा का विस्तार। उसके चारों ओर की हवा कच्ची ऊर्जा से कड़क रही थी। उसके बाल उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी है। यह क्षण निर्णायक था और प्रिया ने इसे पूरी तरह से महसूस किया। एक चीख के साथ जो उसकी आत्मा से फटी हुई थी, प्रिया ने खंजर को ऊपर की ओर राक्षसी शार्ड के दिल की ओर फेंक दिया। यह चीख उसकी सारी भावनाओं का निचोड़ थी। खंजर हवा में घूमता रहा, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक। यह खंजर अब एक संदेशवाहक था जो प्रिया की ताकत और साहस का प्रतीक था। एक पल के लिए सब कुछ शांत था, फिर दुनिया फट गई। प्रकाश और अंधकार की इस लड़ाई में प्रिया ने अपनी जगह बना ली थी। प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। यह ऐसा था जैसे समय और स्थान दोनों ही उस पल में ठहर गए हों। प्रिया ने अपनी आंखें ढंक लीं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विस्फोट के बल ने उसे वापस फेंक दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके चारों ओर धूल और मलबा उड़ रहा था। वह वास्तविकता के बहुत ही ताने बाने को कराहते हुए सुन सकती थी, जैसे कि यह सब कुछ टूट रहा हो। उसके चारों ओर बर्बाद मंदिर के पत्थर विरोध में चीख रहे थे। यह एक भयानक दृश्य था, जैसे पत्थरों की आत्मा चिल्ला रही हो। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, यह खत्म हो गया। प्रकाश की वह अंधाधुंध चमक अचानक गायब हो गई। प्रिया ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं, अपनी आंखों के सामने नाच रही आफ्टर इमेजेस को झपकाते हुए। उसकी दृष्टि धीरे धीरे साफ हो रही थी। उसके आसपास की दुनिया एक अलौकिक सफेद रोशनी में नहाई हुई थी। यह दृश्य अविश्वसनीय था। हवा जो कभी साए और डर से भरी थी, अब साफ, जीवंत थी। उसने गहरी सांस ली, उसकी आत्मा को शांति मिली। हवा मीठी और स्वच्छ थी। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। उसके ऊपर जहां कभी शार्ड लटका हुआ था, सफेद रोशनी का एक घूमता हुआ भंवर स्वर्ग की ओर पहुंच गया। यह एक दिव्य दृश्य था। यह ऐसा था जैसे शार्ड का सार सदियों से जिस अंधेरे को उसने अपनाया था, उसे अंदर से बाहर कर दिया गया हो, जैसे किसी ने अंधेरे को प्रकाश में बदल दिया हो। कुछ नया, कुछ शुद्ध में बदल दिया गया हो। यह एक परिवर्तन का क्षण था, एक नई शुरुआत का। प्रिया ने बर्बाद मंदिर के चारों ओर देखा। दीवारों पर नक्काशी जो कभी साए से ढकी हुई थी, अब एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी। वे ऊर्जा से धड़क रहे थे। उसके पूर्वजों, उनके बलिदानों, उनकी जीत की कहानियों को फुसफुसा रहे थे। गर्मजोशी की एक लहर ने उसे धो दिया। शांति की भावना जिसका उसे एहसास नहीं हुआ था कि वह तरस रही थी। यह उसके पूर्वजों की उपस्थिति थी। उनकी आत्माएं अंततः विश्राम कर रही थीं। उन्होंने उसके साथ लड़ाई लड़ी थी। उनकी ताकत ने उसके सबसे अंधेरे समय में उसे साहस दिया था। जैसे ही ऊपर भंवर से प्रकाश फीका पड़ने लगा, प्रिया ने कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस की। उसने कर दिखाया था। शार्ड इतने दर्द और पीड़ा का स्रोत चला गया था। उसके पूर्वजों की विरासत, उनका खून सुरक्षित था और आने वाले भोर के साथ वह जानती थी एक नया अध्याय शुरू होगा, आशा से भरा एक अध्याय। सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर टूट पड़ी, आकाश को सोने और लाल रंग से रंग दिया। हवा अभी भी अवशिष्ट ऊर्जा से गूंज रही है, ताजा, नए सिरे से महसूस हुई। प्रिया मंदिर के खंडहरों के बीच खड़ी थी। खंजर अब अपनी पूर्व चमक से रहित उसके पैरों में पड़ा था। वह नीचे झुकी और उसे उठा लिया। धातु उसकी त्वचा पर ठंडी थी। यह उस लड़ाई की याद दिलाता था जो उसने लड़ी थी, वह जीत जो उसने हासिल की थी। लेकिन यह भविष्य का भी प्रतीक था, एक ऐसा भविष्य जहां साए दूर हो गए थे और एक नए भोर का प्रकाश अंततः चमक सकता था। प्रिया ने गहरी सांस ली और खंडहरों को पीछे छोड़ते हुए चलने लगी। वह नहीं जानती थी कि भविष्य क्या है,
लेकिन वह इसका सामना करने के लिए तैयार थी। अब मजबूत इस रात की घटनाओं से हमेशा के लिए बदल गई। साए मिट गए थे और एक नए युग की शुरुआत हो गई थी।